जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं बच बारस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बहुत पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया था। उसको बनवाए हुए 12 बरस हो गए, पर उसमें पानी नहीं आया। फिर वो पंडितों को बुलाकर के पूछा, तो पंडित बोले कि ये तो बड़े बेटे की या बड़े पोते की बलि देने से ही भरेगा। जब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजती बरसती बदली आई और तालाब भर गया। उसके बाद बच बारस आई। सब लोग बोले कि आपने जो तालाब बनवाया था वो भर गया है, उसके पूजने चलो। सभी लोग जाने लगे। तो साहूकार ने अपनी दासी को बोलकर गए कि गेहूँले को तो रांध लेना और धानुले को उछेड़ देना। गेहूँला और धानुला गाय के बछड़ों का भी नाम था। तो दासी ने उन दोनों को रांध लिया। उधर साहूकार साहूकारनी गाजे बाजे से तालाब पूजने गए। साहूकार के बड़े बेटे की बहू भी पीहर से तालाब पूजने के लिए आ गई थी। तालाब पूजने के बाद जब बच्चे का हुदकना करते हैं तो बलि दिया हुआ पोता भी गोबर मिट्टी में से लिपटा हुआ बाहर निकल आया और बोला, मेरे भी हुदकना करो। अब तो सास और बहू दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी और कहा कि बिच बारस माता ने हमारा सत रखा है, जिससे उनका पोता वापस दे दिया। वह लोग तालाब पूछकर घर आए और बछड़े दिखाई नहीं दिए। तो दासी से पूछा कि बछड़े कहाँ गए। दासी बोली, बछड़े को तो मैंने रांध लिया। जब साहूकार बोला कि पापनी हत्यारनी, एक पाप तो हम उतार कर आए हैं और तुमने हमारे सर पर दूसरा पाप लगा दिया। साहूकार रांधे हुए बछड़ों को मिट्टी में गाड़ देता है और माथा पकड़कर बैठ जाता है। शाम के समय गाय चर करके वापस आई और वहाँ अपने बछड़ों को नहीं देखकर जमीन खोदने लगी। तो बछड़े गोबर और मिट्टी में से लिपटे हुए निकल आए। सब कोई साहूकार को बोले कि तेरे बछड़े वापस आ गए हैं। साहूकार जाकर देखता है कि बछड़े दूध चूमते हुए आ रहे हैं। साहूकार ने सारे गांव में हेला फिरा दिया कि सब कोई बेटे की माँ बिचबारस करना, तालाब पूजना। हे बिचबारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दिया ऐसा हमें भी देना, और कहते को सुनते को हुंकारा भरते को और अपने सारे परिवार को देना। बोलो बच बारस माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक मेंढक और एक मेंढकी थी। मेंढकी के विनायक जी के नाम लेने का नियम था। मेंढक चिढ़ता और कहता, तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे, इसे पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई। दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सीजने लगे। तो मेंढक बोला, मेंढकी, बड़ा भारी कष्ट आया है। तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। तो इतने में ही 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वो दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे सबके काटना और हमारे भी काटना। बोलो गजानन भगवान की जय। विनायक जी महाराज की जय।